नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं विकास सर आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अगला डेरिवेशन, जो हमारा तीसरा डेरिवेशन है। सीखा है गॉस का नियम तथा इसके सूत्र का निगमन। आइए बिना टाइम को लॉस करते हुए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या लिखा है? गॉस का नियम। सबसे पहले देखेंगे हम गॉस का नियम क्या होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या है? कोई एक बंद पृष्ठ है जिसपे क्या स्थित है? एक बिंदु O स्थित है और इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। और इस पृष्ठ से R दूरी पर, इस पृष्ठ से R दूरी पर क्या स्थित है? बिंदु P स्थित है। लेकिन हाँ, जो ये बिंदु P स्थित है ये एक क्या, किसमें स्थित है? एक गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। अब इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे बोलते हैं? E को बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या होता है? dA। देखिए, A को बोलते हैं एरिया। एरिया माने क्या होता है? क्षेत्रफल। लेकिन जो ये D लगा है, D का मतलब क्या होता है? इस छोटे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये जो छोटे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये क्या होगा? इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ क्या करेगा? एक कोण बनाएगा। इसे क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं। ये क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? भी एक यहां से खींच देते हैं। देखिए, इस पृष्ठ के किसी भी कोने में खींचेंगे वो हमेशा R दूरी पर ही रहेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। ये R को थोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं। तो इसका क्या होता है परिभाषा? किसी बंद पृष्ठ से, देखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, इस पृष्ठ द्वारा, इस कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा, यानी इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q, आवेश से दिखाते हैं Q से, कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। कितना क्लियर है? क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, इसको उस लिख लीजिए, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा? यानी गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E, ठीक है। कुल आवेश Q का मतलब होता है यहाँ पे गुणा, यानी का मतलब गुना। कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। इतना क्लियर है? अब इसी क्या लिखते हैं हम? इसी को बराबर गुणा करेंगे, क्यों गुणा एक में क्या हो जाएगा? Q/ε, ठीक है। कहने का मतलब फाई E इक्वल Q/ε। ये क्या है? और हमको यही चीज क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? चीज सिद्ध करना है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो इसके अंदर स्थित है,
क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल, बिंदु P पर वैद्युत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन एक बात याद रखना, जो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, इसके द्वारा एक यहाँ भी कोण बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, जो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर कोण बनता है, उसे क्या बोलते हैं, घन कोण। यानी क्या बोलते हैं, घन कोण। इस घन कोण को कैसे दिखाते हैं, डी ओमेगा से। डी थोड़ा सेट लिख देते हैं ताकि दिखाई पड़े, डी ओमेगा से, ठीक है, डी ओमेगा से दिखा रहे हैं। उसके चलते हैं, ये हुआ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, यानी बिंदु पी पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो समीकरण 1 मान लिया। अब इस जो डीए के द्वारा लिखा है क्या लिखना है, डीए के द्वारा, डीए के द्वारा क्या लिखेंगे, डीए के द्वारा, डीए के द्वारा, डीए के द्वारा कहां पर, बिंदु ओ पर, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर क्या बना घन कोण। क्या होगा, देखिए घन कोण कैसे दिखाते हैं, डी ओमेगा से, ठीक है। क्या होगा, इससे देखिए किसके द्वारा, डी ए के द्वारा। इस डी ए को फिर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, डी ए, क्लियर है। लेकिन एक बार याद रखना, डी ए तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो थीटा बना है, थीटा हमेशा अगर लंबवत में कोण बनता है तो साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखा होता है, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, या जब लंबवत पे कोण ना रहे, तब वहां पे क्या रहता है, कॉस थीटा वहां पे लगता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या चीज है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। इसे क्या लिखा है, कॉस थीटा अपान में क्या होता है, जो दूरी का वर्ग होता है, ये जो दूरी आर लिखे इसी का वर्ग होगा, यानी आर स्क्वायर। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण, मत मानिए, आगे बताएंगे, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इतना कि डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बना घन कोण, डी ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है आगे, कि जो लिखा है, यानी इस डीए के द्वारा, इस डीए के द्वारा क्या लिखना है, डीए, डी ए के, डीए से, डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई, डी फाई ई। डी क्यों लगा, देखिए सूक्ष्म छोटे वाले के लिए डी लगाते हैं, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, जहां पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले तरफ। तो क्या करना है, ये हो गया, तो लिखना है डी फाई ई बराबर जो ई लिखा है यहाँ पे, ई का मान रख देना है। जब ई का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई का मान कहाँ से रखना है, यहाँ से ई का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 से लिखना है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू
क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ई का मान हो गया, फिर इंटू लगा है, इंटू फिर क्या लिखा है डी ए, यानी डी वेक्टर डी ए, देखिए इतने बराबर, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, डी फाई ई बराबर, ये क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा, इतना क्लियर हो गया। तो ई का मान हम यहाँ से ये रख दिए, क्या बचा डी ए कॉस थीटा बचा, तो डी ए कॉस थीटा आगे लिख दे रहे हैं डी ए कॉस थीटा, ये लिखा है, क्लियर है। अब क्या करना है, अब जितने पूरे क्षेत्रफल से यानी पूरे संपूर्ण से लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण के लिए क्या होगा, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन इधर भी कर देना है, तो क्या हो जाएगा डी फाई ई, ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर भी इंटीग्रेशन, क्या होगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, क्लियर है। यहां से देखिए इसका समाकलन करेंगे तो कितना निकलेगा फाई ई निकलेगा, इसका करेंगे तो इसको कॉमन कर लेंगे, हमेशा समाकलन में क्या होता है अचर पद को कॉमन कर लेते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन, देखिए ऊपर से क्यों भी कॉमन कर लेंगे, इधर क्यों अपान 4 पाई इप्सिलॉन, अंदर क्या बचेगा इसका, देखिए अंदर क्या बचेगा 1/r स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे डी फाई ई बराबर, इसको तो बाहर ही रखना है 4 पाई इप्सिलॉन इंटू, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन तो लगाना है, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन इंटू, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जितना मान यहाँ है उतना मान क्या लिख देखते हैं, किसके बराबर ये लिखा है, ये किसके बराबर लिखा है डी ओमेगा के बराबर लिखा है, यहाँ पे कितना लिखेंगे डी ओमेगा, यहाँ तक क्लियर है, कितना लिखेंगे डी ओमेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, लिख देंगे कि जो फाई ई है बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन इंटू, इस डी ओमेगा का सूत्र क्या होता है, इसका समाकलन कितना होता है 4 पाई होता है, इंटू मतलब गुणा, कितना होता है 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कितना बचेगा फाई ई बराबर ऊपर क्यू बचेगा, ठीक, नीचे इप्सिलॉन बचेगा, यही तो था गॉस की प्रमेय का सूत्र, ये था गॉस का नियम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बार आप देख लीजिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल से, डेली आपको इंटर से हाई स्कूल से आपको देखने को क्लास मिलेगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।